नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए ने कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आज पूरे भारत में हड़ताल कर रखी है। हड़ताल का व्यापक असर आज पूरे देश में दिखा। आमजन को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आईएमए ने मांग की कि सभी अस्पतालों की सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए। आईएमए ने कहा कि अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकार के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरवी अशोकन ने कहा कि सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। आईएमए के अनुसार आज आपातकालीन और दुर्घटना वाले मामलों में काम हुआ। कोई ओपीडी नहीं हुई, कोई वैकल्पिक सर्जरी नहीं हुई। हड़ताल रविवार सुबह 6 बजे समाप्त होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बजट घोषणाओं सहित विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों को युवाओं को रोजगार देने पर ज्यादा फोकस रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 साल में प्रदेश में 10 लाख भर्तियों करने की घोषणा की गई है। इनमें 4 लाख सरकारी क्षेत्र में और 6 लाख भर्तियां निजी क्षेत्र में होंगी। इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग काम करें। सीएमओ में भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध खनन की रोकथाम, पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक पेड़ मां के नाम अभियान, रोजगार मेले का नियमित रूप से आयोजन करने और सार्वजनिक कार्यों में जन सहभागिता को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों, इस पर फोकस कर काम शुरू किए जाएं। प्रदेश में पहली बार है जब टॉप स्तर के 50 आईएएस अफसरों के पास खुद के विभाग के अलावा दूसरे विभागों का एडिशनल चार्ज दे रखा है। पूरा सिस्टम ही जैसे एडिशनल चार्ज पर चल रहा है। 257 आईएएस में से दिल्ली डेपुटेशन के निकाल दें तो हर चौथा आईएएस इस समय एडिशनल चार्ज पर चल रहा है। राजस्थान के इस समय आईपीएस, आईएएफएस और आरएएस अधिकारियों का हाल देखें तो 92 अफसरों के कंधों पर एडिशनल चार्ज दे रखा है। इसमें खुद ब्यूरोक्रेसी के मुखिया और ट्रांसफर सूचियां निकालने वाले विभाग के मुखिया भी शामिल हैं। वर्तमान में 50 आईएएस, 8 आईपीएस, 18 आईएफएस और 16 आरएएस के पास 2 या अधिक विभागों का चार्ज है। एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस, त्वरित कार्य, ऑनलाइन फाइल सिस्टम को तेज करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ इतना बोझ अफसरों पर लाद रखा है, इससे पूरा सिस्टम गड़बड़ाता जा रहा है। सभी को बड़ी तबादला सूची आने का इंतजार है। प्रदेश के 6 सीटों पर उपचुनाव अब महाराष्ट्र के साथ होंगे। चुनाव आयोग ने केवल जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावों की घोषणा की। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी संकेत दिया है कि प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में उपचुनाव हो सकते हैं। गुप्ता ने कहा, कुछ राज्यों में अभी मौसम ठीक नहीं है, कहीं पर बाढ़ के हालात हैं। एक बार बाढ़ और मौसम की स्थिति ठीक हो जाए तो हम सभी सीट पर एक साथ उपचुनाव करवाएंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव समय पर और 6 महीने की अवधि खत्म होने से पहले करवाएंगे। सब उपचुनाव साथ करवाएंगे ताकि आपको यह पूछने का मौका भी नहीं मिलेगा कि इसको बाद में क्यों और इसको पहले क्यों कर दिया। गौरतलब है कि प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, 84, खेमसर की सीट विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के कारण खाली हुई थी, जबकि सलूम्बर सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के कारण खाली हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में 4 साल पुराने एक मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दुष्कर्मी नारायण को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने 16 साल की बालिका को किडनैप कर उसका रेप किया था। इस मामले में महिला सहित 2 को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में दोनों को ही बरी कर दिया गया। लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 30 अगस्त 2020 को गंगरार थाने में व्यक्ति ने दी रिपोर्ट में बताया कि 29 अगस्त को दिन में उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी खेत पर काम करने गई थी। वह शाम तक घर नहीं लौटी। खेत के आसपास सभी जगहों पर उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली। परिजनों ने पूनावाली निवासी नारायण पुत्र लल्लू राम कीर, हरी सिंह और इंदिरा पर किडनैपिंग का शक जताया। पुलिस ने जांच के बाद तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पीड़िता के बयान और एफएसएल जांच में रेप की पुष्टि हुई थी। नीट यूजी 2024 प्रवेश परीक्षा परिणाम के बाद राजस्थान नीट यूजी 2024 के पहले राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है।
पहले राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होगी। जनरल EWS OBC के लिए 2500 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1500 रुपये रहेगी। इसके बाद कैंडिडेट्स को 16 नोटिफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। इसका प्रोसेस आज शुरू हो गया है, जो कि 22 अगस्त तक चलेगा। इसमें कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तथा उनकी 2 फोटोकॉपी नोटिफाइड सेंटर पर रिपोर्ट करना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल की उम्र तो 55 साल की है, लेकिन मन बचपन का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद वह पहली बार पाली अपने गृह जिले में आए। शहर सहित पूरे रास्ते में उनका जगह जगह भाजपाइयों ने स्वागत कर फूल मालाओं से लाद दिया। पाली में अपने घर के बाहर आयोजित प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे तो एक छोटा सा विधायक बनना चाहते थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। राज्यसभा सांसद बना दिया और अब आप सबके बीच में रहने के लिए राजस्थान प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। इसलिए मुझे और आपको मिलकर अब भाजपा को मजबूत बनाना है। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट कर उन पर किए जा रहे अत्याचार को लेकर कहा कि आप सभी ने सांसद PP चौधरी को जिताकर उपकार किया है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में देर रात हुए 2 समुदाय के युवकों के झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत होने पर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से देर रात से पुलिस का भारी जाब्ता इलाके में तैनात किया हुआ है। वहीं वारदात में शामिल एक युवक को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने बताया कि थाना इलाके की आजाद कॉलोनी में रात को ई-रिक्शा और स्कूटी सवार 2 समुदाय के युवकों में झगड़ा हो गया। इस दौरान ई-रिक्शा में सवार युवकों ने स्कूटी सवार 36 वर्षीय दिनेश और जितेंद्र के साथ मारपीट की। घटना के बाद दिनेश की मौत हो गई। बाकी युवकों की तलाश के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। शिक्षा विभाग महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के माध्यम से शिक्षकों को गृह जिले में जाने का मौका दे रहा है, लेकिन 25 अगस्त को होने वाली परीक्षा से पहले ही बोनस अंक का पेच भी फंसा दिया है। भर्ती परीक्षा के दौरान जो शिक्षक मौजूदा जिले के लिए आवेदन करेंगे, यानी किसी शिक्षक का गृह जिला बांसवाड़ा है और उदयपुर में कार्यरत है, अगर वह भर्ती में गृह जिले के बजाय उदयपुर को ही चुनता है तो उसे बोनस अंक दिए जाएंगे। ऐसे में इस भर्ती के जरिए गृह जिले में जाने की आस लगाए बैठे शिक्षक एक बार फिर से मायूस हो गए हैं। विशेषज्ञ और शिक्षक संगठन भी विभाग के इस नियम को असंवैधानिक बता रहे हैं। मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति देने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से प्रतिभाशाली शिक्षकों के साथ अन्याय होगा। प्रदेश में 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी और 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं। इनमें शिक्षकों के 17,500 पद रिक्त हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में 13 साल पुराने NDPS के मामले में न्यायाधीश किशन लाल चौधरी ने एक तस्कर को 6 साल की कठोर सजा मिली है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि मंदसौर MP निवासी धन्ना उर्फ धनराज पाटीदार से अफीम खरीदी थी और उसे दोष मुक्त कर दिया गया। 13 साल पहले आरोपी 1 किलो 500 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामला 29 मई 2011 का है। तत्कालीन चंदेरिया थाना अधिकारी वृद्धिचंद गुर्जर ने मैं जाब्ता तुरंत चंदेरिया थाने के बाहर नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान उन्हें एक युवक कपासन चौराहे से आता दिखाई दिया, जिसने अपना नाम कुकड़ेश्वर नीमच MP निवासी विष्णु उर्फ कन्हैया लाल बताया था। उसके पास मिले थैले में 1.5 किलो अफीम मिले थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।